सबसे पहले प्रभात कहानी चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। शुक्रवार की कथा के साथ आज के व्रत की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठा बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन 7वां अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के चूरमे के लड्डू बने। वह अपनी माँ को परखने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, उन्हें अच्छे से खाना परोसा और उन्हें आग्रह करके खाना खिलाया। ये सब वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को पुकारा, बोला, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर अपनी पत्नी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ सालों के बाद मैं लौट आऊंगा। तुम ध्यान से रहना और अपने धर्म का पालन करना। उसकी पत्नी बोली कि आप मेरी चिंता मत करो, ईमानदारी से आप अपने काम को करिए और अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसे मैं देखकर याद किया करूंगी। वह बोला, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, एक अंगूठी है, सो तुम ले लो और मुझे भी कोई निशानी दे दो। पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो उसने उसे दुकान पर रख लिया। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन, सब काम सीख गया और ईमानदारी से अपना काम करने लगा। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इसी बीच घर में जो आटे से भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते। फूटे नारियल की नारली में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ औरतें संतोषी माता की कथा सुनती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसे करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और दूर गया पति घर लौटता है। तब उसने व्रत की विधि भी पूछी। एक भक्तिनी बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियमों का पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल रखकर कथा कह लेना। यह जब तक करना जब तक तुम्हारा कार्य सिद्ध ना हो और सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। और ध्यान रहे कि शुक्रवार के दिन घर में कोई खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बंडल को बेच दिया और गुड़ चने का प्रसाद लाकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। माता के चरण में गिरकर माँ से विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करें। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के को ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी।
बेचारी सरलता से कह देती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर उसके आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के चरण में आ गई। उसने कहा, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। माता ने सोचा उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी इस बुढ़िया के बेटे के पास जाके स्वप्न में प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं है। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब स्वप्न की बात मानकर वह नहा धोकर माता संतोषी को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद रुपयों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता के नाम का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो गया और अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गटर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने बहुत प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाऊंगा। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान में रहने लगा। कुछ दिन में राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति खुशी से बोला, कर। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, लेकिन जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में ही खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने बोलने लगे।
लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? उसका पति कहने लगा, इतना धन जो जमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा तो जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, भगाओ इसे, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बनकर चिल्लाने लगी। बोली, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। बोलती है, देखो कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से सासू माँ को लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, ये संतोषी माता है जिसका मैं व्रत करती हूँ। तब सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा पाप किया है, आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें। बहू को प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। बोलो संतोषी माता की जय।